नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। आज मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ कि प्लास्टिक रिसाइकल कैसे किया जाता है और प्लास्टिक पॉल्यूशन से क्या होता है। फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि सबसे ज्यादा प्लास्टिक वेस्ट हमारा जो निकलता है वो प्लास्टिक रैपर से होता है और प्लास्टिक के बॉटल से होता है। जब भी हम ग्रोसरी ऑनलाइन मंगाते हैं तो सारा ग्रोसरी जो है प्लास्टिक के रैपर में आता है। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, ये सारे प्लास्टिक रैपर है, ये सब हमको रिसाइकल के लिए देना है हर महीने। और प्लास्टिक के बॉटल में आप देखेंगे कि ये सारे बॉटल्स प्लास्टिक के आते हैं, इन्हें भी रिसाइकल के लिए देना है। जो सॉफ्ट ड्रिंक और कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स होती है, इन्हें भी रिसाइकल के लिए देना है। और अगर हम इन्हें रिसाइकल के लिए ना दे और हमें इन्हें डस्टबिन में फेंकेंगे तो क्या होगा इनका, जब हम अपना प्लास्टिक वाला कचरा और जो घर का कचरा मिक्स करके डस्टबिन में डालते हैं तो इसे जो म्यूनिसिपैलिटी की जो गाड़ी आती है इसे सारा उठा के वो शहर के बाहर जाकर फेंकते हैं। वहां पे इतना सारा प्लास्टिक जमा हो जाता है कि ना तो उसे जला सकते हैं ना उसे नष्ट कर सकते हैं। और जब भी आंधी तूफान आता है तो ये सारे बॉटल्स जो होते हैं ये उड़ के समुद्र में चले जाते हैं, नदी में चले जाते हैं, जिससे हमारे पर्यावरण को नुकसान नहीं हो रहा, हमें भी नुकसान हो रहा है। क्योंकि आज जो नमक निकल रहा है समुद्र से, उसके अंदर भी छोटे छोटे प्लास्टिक के छोटे छोटे कण पाए जा रहे हैं, जिससे हमारे शरीर में नमक के द्वारा हमारे शरीर में प्लास्टिक जा रहा है और इससे कई बीमारियां हो रही है। कैंसर हो रहा है, कई हृदय की बीमारियां हो रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, अस्थमा हो रहा है। तो आप जरूर अपना प्लास्टिक रिसाइकल के लिए दें और यहाँ वहाँ ना फेंके। प्लास्टिक पोल्यूशन से सिर्फ नेचर को और प्लेनेट को ही खतरा नहीं, सबसे ज्यादा खतरा हमें है। हम मनुष्य को सबसे ज्यादा खतरा प्लास्टिक पोल्यूशन से है, क्योंकि जब भी प्लास्टिक फटता है और या उसे जलाया जाता है तो उसे हार्मफुल केमिकल निकलते हैं, जिससे कई बीमारियां होती है। जैसे कि अस्थमा हो रहा है, किसी को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, किसी को हार्ट की बीमारी हो रही है। तो इतनी सारी बीमारियां होने के बाद भी लोग प्लास्टिक यूज कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी प्लास्टिक का यूज करना पूरा ही बंद करिए। प्लास्टिक रिसाइकल के लिए कैसे देना है मैं आपको बताऊंगी। हर महीने जो भी हमारा ग्रोसरी से जो भी रैपर्स, प्लास्टिक के बॉटल्स आते हैं और घर के टूटे फूटे प्लास्टिक के जो भी सामान होते हैं, जैसे चेयर हो गया प्लास्टिक का, या गमले हो जाते हैं, इलेक्ट्रिकल सामान होता है प्लास्टिक का, वो सब हमें स्टोर करके रखना है और महीने के आखिरी संडे में हमको रिसाइकल के लिए देना है। थाने से म्यूनिसिपल की गाड़ी आती है, वो उन्हें लेके जाती है। और ये जो कामोटे के लिए है, ये तो कामोटे के डेली नीड्स के बाहर हमें ये रखना है सारा प्लास्टिक का जो रिसाइकल होता है। उसके बाद बायोकेमिकल बनता है और बायोकेमिकल बड़े बड़े फैक्ट्रियों में यूज होता है और उनसे जो पैसे मिलते हैं उसे अनाथ आश्रम के बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो हमारे डेली जो हमारे काम में आते हैं, जैसे प्लास्टिक की बोतल होगी, ग्रोसरी के रैपर्स हो गए, उनके बारे में हो गई। पर हमें क्या यूज नहीं करना है, हमें यूज नहीं करना है सिंगल यूज प्लास्टिक का। ये सिंगल यूज प्लास्टिक है, इसे लोग सब्जी मार्केट में सब्जी लेने के लिए यूज करते हैं। तो इसे कभी भी नहीं यूज करना है, क्योंकि इनका एक बार यूज होता है, उसका इसे फेंक दिया जाता है। और ये वाला ऐसा चीज है जिससे जो रिसाइकल भी नहीं हो पाता है और इसे नष्ट होने में ना कई साल लग जाते हैं, जिससे हमें भी नुकसान होता है और पर्यावरण को भी नुकसान होता है। और जब भी हम मार्केट जाते हैं या आप लोग मार्केट जाइए तो ऐसे कपड़े का बैग लेके जाइए और ऐसे लेके जाइए, इसमें अपना सब्जी वगैरह जो भी है आपका ग्रोसरी का सामान है वो इसमें भर के लाइए। ऐसे वाले प्लास्टिक बिल्कुल भी यूज ना करें। और हमें अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा चेंज करना होगा। हमारे प्लास्टिक के सारे प्रोडक्ट जो भी हम प्लास्टिक के प्लेट यूज करते हैं, प्लास्टिक के ग्लास यूज करते हैं, प्लास्टिक की प्लेट, प्लास्टिक की कटोरियां जो भी है, उन सबको हमें बंद करना होगा। क्योंकि प्लास्टिक के प्लेट में अगर आप गर्म खाना खाओगे तो उससे कई बीमारियां होगी। आपको सांस की प्रॉब्लम होगी, कैंसर हो सकता है, आपको हार्ट की बीमारी हो सकती है, इससे कई बीमारियां होती है। आप कहीं भी घूमने जाते हैं, समुद्र के किनारे जाएंगे, वहां प्लास्टिक के बोतल पड़े रहते हैं, पहाड़ों में जाएंगे वहां भी प्लास्टिक पड़े होते हैं। तो प्लास्टिक ऐसी चीज है जो कई सालों तक नष्ट नहीं होती है। तो मेरी आप सभी से यही विनती है कि अपना प्लास्टिक हर महीना स्टोर करके हमें रिसाइकल के लिए जरूर दें। तो अपने कामोटे शहर को और न्यू मुंबई शहर को अगर प्लास्टिक मुक्त करना है तो आपको मेरे इस
अभियान से जुड़ना होगा। और आपसे ये प्रार्थना है कि अपने घर का प्लास्टिक का जो कचरा है वो डस्टबिन में न डालें, हर महीने स्टोर करके डेली नीड्स के बाहर रखें रिसाइकल के लिए। अगर पॉल्यूशन से बचना है तो अपने घर के आसपास और खाली जगहों में पेड़ जरूर लगाइए। हर साल पेड़ लगाइए। बरसात के सीजन में अभी भी टाइम है। इस महीने पूरा महीना बारिश होगी तो आप इस महीने भी पेड़ लगा सकते हैं। और आज का व्लॉग आप सभी को कैसा लगा लाइक जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें, और नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यहाँ पर डेली नीड्स है, इसके बाहर ही हमें रिसाइकल के लिए अपना प्लास्टिक का कचरा जमा करना है। मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ पर है। गेट के बाहरी कोने में यहाँ पे जमा करना है और अभी गाड़ी आएगी और रिसाइकल के लेके जाएगी। यहाँ देखिए पिछली बार से इस बार बहुत जनों ने यहाँ पे अपना प्लास्टिक का कचरा रिसाइकल के लिए रखा है। ये देखिए।